Yeah, let's get started. The Hindi prayer line for tonight. Okay. Hallelujah. आज शाम को इस हिंदी प्रेयर लाइन में आए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। प्रभु हमारे इस प्रेयर लाइन में हमें इतने दिनों से मदद कर रहे हैं। आज रात भी परमेश्वर की आशीष इस प्रेयर लाइन में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की प्रोविजन सब हमारे साथ इतने दिनों में परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में उंडेला है, इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद करने के बहुत ज़्यादा कारण हैं। एक बहुत बड़ी कारण यह है कि परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में इतनी शांति दिया है। इस शांति के जो परमेश्वर यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया है, और हमारे जीवन में उस बलिदान के कारण हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपने ज़िंदगी में स्वीकार किए हैं, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में शांति दिया है। और इस शांति दूसरे लोगों के दिलों में भी आने के लिए इस प्रेयर लाइन के मीडियम से हम देखते हैं कि काफी लोग इससे आशीष हो सकते हैं। इस प्रेयर लाइन को में आशीष के लिए हम काफी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले विषय हम यहाँ के राज्य के लिए, अपने राज्य अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि अमेरिका में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बेदारी की जरूरत है। परमेश्वर का ये राज्य जो है एक 300-400 साल पहले और 500 साल पहले इस तरीके से बिब्लिकल फाउंडेशन में चालू हुआ था, उसी तरीके की ग्रेट अवेकनिंग इस राज्य में होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के गवर्नरों के लिए प्रार्थना करेंगे, सेनेटर और कांग्रेसमैन के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के स्कूलों के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह जो है जब चालू हुआ था तो एक बाइबल स्कूल के रूप में चालू हुआ था। हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटीज, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब बाइबल कॉलेज थे जब चालू हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर में ये यहाँ के बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज जानते हैं हम, पर इन यूनिवर्सिटीज में भी परमेश्वर की आशीष होने के लिए, यहाँ के राज्य में परमेश्वर की आशीष बेदारी के लिए, यहाँ के कलीसिया में परमेश्वर की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, और यहाँ के परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर व्यक्ति जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की हाथ इस अमेरिका के ऊपर एक और बार आने के लिए, और अमेरिका के सारे जन परमेश्वर के और ईसाई जन और लोग भी, सब लोग यीशु मसीह को एक और बार, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ, यीशु को एक और बार के पास आने के लिए प्रार्थना करेंगे। आज शाम की वक्त लाइन में मौजूद है कोई भी व्यक्ति अमेरिका के लिए इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। देते हैं। एक हफ्ते पूरे तूने हमको पंखों के नीचे संभाल के रखा। आने वाली हर एक दुर्घटनाएं, हर एक मुसीबत, हर एक कमी घटी से तूने हम लोगों को बचा के रखा। अच्छा चरवाहा बन के तो हमारे साथ रहा, हमारे कामकाज में, हमारे आने में जाने में सब। प्रभु जी तूने हम लोगों का मदद किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज रात के समय फिर तेरे सने चरणों पे आए हुए हैं प्रभु जी। जो भी आए हैं प्रभु जी, तेरे को सबको आशीष कर प्रभु जी। एक और बार तेरे रक्त से, तेरे लहू से हम लोग को धो ले परमेश्वर। अनुग्रह की तरह से कोई कभी घटी हमारे जिंदगी में है तो एक और बार तेरे लहू से प्रभु जी हमको शुद्ध कर प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुनने लायक बन जाए प्रभु जी। हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से इस वक्त प्रभु जी। तेरे दास बताया हुआ बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम एक दिल से, एक मन के साथ प्रभु जी उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके हम अमेरिका के लिए, जहाँ पे तू हमको अभी लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे, उस अमेरिका देश के लिए हम प्रभु जी निरंतर प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जैसा ब्रदर ने बताया प्रभु जी, वो ईसाई क्रिश्चियन कंट्री है प्रभु जी,
कोई भी यीशु मसीह के बिना जीने को यहाँ पे ना हो पाए प्रभु जी। सब ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी तेरे से डिपेंड होके, तेरे ऊपर आश्रित करके, तेरे से प्रार्थना करके, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए तो सब लोगों को प्रभु जी तू मदद कर प्रभु जी। कोई भी तेरे रास्ता छोड़ के तेरे वचन के विरुद्ध कोई भी जाने ना पाए प्रभु जी। प्रभु जी इससे प्रभु जी कितना दुखित होता है प्रभु जी। तू चाहता है कि सब लोग धर्मी बन के तेरे बच्चा बन के जीने के लिए तू चाहता है। इसीलिए तू प्रभु जी 2000 साल पहले इस दुनिया में आया। तेरा सारा रक्त प्रभु जी हमारे लिए बहाया कैलवरी क्रॉस पर। तू हमारे लिए जान बलिदान किया प्रभु जी, ताकि हम तेरे ऊपर विश्वास करके वो अनंत जीवन, नित्य जीवन पा सके प्रभु जी। प्रभु जी कोई भी प्रभु जी के बिना जीने ना पाए प्रभु जी। सब लोग प्रभु जी तेरे पास निकट आने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए, तेरा बच्चा बनकर जीने के लिए तो उनको सहायता कर प्रभु जी। यहाँ के जो गवर्नर्स हैं, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे हित के बिना कोई भी लॉ पास होने ना पाए प्रभु जी। तेरे इस लोगों के लिए अनुकूल नियम वगैरह चलने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। सब प्रभु जी एक और बार सब विषयों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ के सारे चर्चेस को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। ज्यादा से ज्यादा लोग इन दिनों प्रभु को जानने के लिए, प्रभु के बच्चा बनकर जीने के लिए तो उन लोगों सबको मदद कर प्रभु जी। सब पास्टर्स को, सब फैमिलीज को तेरे हाथों में समर्पित करे। तूने हम लोगों को प्रार्थना सुन ली, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे यहाँ सारे चर्चेस के लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के चर्चेस ही नहीं, यहाँ दुनिया के चारों तरफ जितनी भी कलीसिया हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया है कि कलीसिया परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट है, और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह कौन है समझने का जरूरत है। कलीसिया वीक हो गई तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हम जानते हैं कि दुनिया के चारों तरफ, खासकर अमेरिका और यूरोप में भी कलीसिया काफी वीक होती जा रही हैं। और हम प्रार्थना करेंगे अमेरिका की कलीसिया के लिए और यूरोप की कलीसिया के लिए। खासकर हम प्रार्थना करेंगे कि जो कलीसिया जहाँ पर मुस्लिम राज्य हैं और कम्युनिस्ट राज्य हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सारे राज्यों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के लोग जो परमेश्वर में दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए, सारे प्रोसिक्यूशन के बीच में भी दृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इजिप्ट की कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और सीरिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो वहाँ की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की प्रोटेक्शन, परमेश्वर की बेदारी इस सारी कलीसिया में आने के लिए। जिस तरीके से हम जानते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में पौलुस जिस तरीके से चारों तरफ मिशनरी जर्नी जाकर और कलीसिया, थेसलोनिका की कलीसिया, एफिसी की कलीसिया और रोमी की कलीसिया में जाकर वचन घोषित किया था, और जिस तरीके से बेजारी आई थी उसी तरीके के भविष्य लोग ने के लिए और कलीसिया के उसके कारण कलीसिया आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त लाइन में मौजूद है कोई भी एक व्यक्ति, सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ के अमेरिका के कलीसिया, मुस्लिम कंट्रीज, कम्युनिस्ट राज्यों की कलीसिया के लिए, इजिप्ट के लिए और सीरिया के लिए, इन सारे बातों के लिए कोई भी लाइन में मौजूद हो ये व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता। फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके चरणों पर बैठने का एक दिन 1000 दिनों से भी उत्तम है करके आपका वचन से हम पढ़ते परमेश्वर पिता। इसी प्रकार हमने आपके चरणों पर जो भी समय बिताते प्रभु जी, उसी के द्वारा हम सबका जीवन में आशीष होने के लिए आप हमें सहायता कर मदद करना परमेश्वर पिता।
आज की ये प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर केवल आपकी नाम की महिमा और आपकी नाम की बड़ाई होने के लिए आप सहायता कर मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर आपका दास ने बोला हुआ सारे विषय को आपका हाथ में हम दे देते प्रभु जी। पूरा कलीसिया को आपका हाथ में देते परमेश्वर पिता। विशेष करके अमेरिका के कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और जो मुस्लिम कंट्रीज में जो भी परमेश्वर पिता आपका कलीसिया है प्रभु जी। हालेलुया। कलीसिया में जो भी लोग सताया जाता है परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपका नाम के निमित्त, हालेलुया, हालेलुया, प्राण को भी तुच्छ मानकर, हालेलुया, अपना प्राण को भी हालेलुया हालेलुया खत्म करके परमेश्वर पिता रहने वाला सारे परमेश्वर का दास लोगों के लिए, कलीसिया के लिए हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में हालेलुया पेंतकोस्त का दिन, हालेलुया, जैसे लोग इकट्ठा होकर 120 लोगों ने इकट्ठा होकर प्रार्थना किया था, तो परमेश्वर का बेदारी उंडेला परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया प्रभु जी, और आग का जैसा जीप मिल गया परमेश्वर पिता। वैसा इन दिनों में परमेश्वर हर एक कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा की बहुत बड़ा एक बेदारी होने के लिए, कलीसिया और बढ़ते जाने के लिए, नया नया लोग कलीसिया में आने के लिए, उद्धार और बपतिस्मा का कार्य होने के लिए, लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए और पवित्र जीवन में आकर बढ़ने के लिए परमेश्वर पिता अपने सहायता कर मदद कर प्रभु जी। हम जहाँ पर जाकर सुसमाचार नहीं बता सकता है, ऐसा जगह में परमेश्वर पिता आपके लिए लोगों को तैयार करके प्रभु जी, आपका दास दासियों को तैयार करके परमेश्वर पिता उसी जगह में बेच कर, हालेलुया, आपका कलीसिया की मजबूती करने के लिए आमीन प्रभु, तू सहायता कर मदद कर प्रभु जी। जितना कलीसिया का नाम तेरे परमेश्वर आपका दास ने बोला है प्रभु जी, सारे कलीसिया जगह को आपका हाथ में देते परमेश्वर पिता, सारे जगह में परमेश्वर की आत्मा का कार्य हम देखने के लिए, पवित्र आत्मा उतर आने के लिए, आत्मिक बेदारी होने के लिए, लोग प्रभु में आने के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त जो सताया जाता है परमेश्वर पिता, जो परेशानी में है प्रभु जी, कलीसिया नहीं बढ़ रहे प्रभु जी, ऐसी जगह में भी परमेश्वर पिता आपका बलवंत हाथ बढ़ाकर हालेलुया हमारा सहायता करने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी। आप सहायता कर मदद कर प्रभु जी, आपका नाम की महिमा कर प्रभु जी, हमारे लिए नहीं प्रभु जी, हमारे लिए नहीं, आपका नाम की महिमा के लिए, आपका नाम की कारण आपने एक अद्भुत कार्य करके हर एक जगह में आपका कलीसिया की स्थापना होने के लिए, कलीसिया में आत्मिक बेदारी होने के लिए, सब कलीसिया दृढ़ता के साथ खड़ा रहने के लिए और भी आत्मिक जागृति होने के लिए आप सहायता कर मदद कर प्रभु जी। प्रेयर लाइन लीड करने के लिए दास को मदद कर, सहायता कर, हम सबको आशीष दे। जो हमारा साधन ब्रदर और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रेयर लाइन के द्वारा उन्होंने जो चलाने के कारण परमेश्वर उनका भी जीवन में बहुत आशीर्वाद होने के लिए और भी बड़ा बड़ा सेवकाई करने के लिए और तो सहायता कर मदद कर प्रभु जी। सारे विषय का आपका हाथ में देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम पर इस प्रार्थना मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय मैं जानना चाहता हूँ कि शिबू थॉमस आप लाइन में है क्या? शिबू थॉमस आप लाइन में है क्या? Bobby, he is not in line yet. We can go with the prayer right now. He will probably join us later on. Okay, no problem. Thank you. So इस समय हम और आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि खासकर स्पेसिफिक नीड्स के लिए सिस्टर स्टेला और फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं प्रेयर लाइन में पिछले दिनों में भी सिस्टर स्टेला ने उनकी जीवन की आवश्यकताओं को बताए हैं, उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। और दूसरी फैमिली जो प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे है स्वदार सिंह और कृष्णा देवी, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। इन्होंने एक नया बिजनेस और एक नया बिजनेस चालू करने के लिए वो देख रहे हैं, उसके लिए एक जगह की खोज कर रहे हैं, उनके विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं करेंगे। और मल्होत्रा फैमिली
के लिए प्रार्थना करेंगे, आशा मल्होत्रा, रीना मल्होत्रा, रमेश मल्होत्रा। इनके जो भी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये तीनों बातों के लिए, स्पेसिफिक बातों के लिए, सिस्टर स्टेला फैमिली, प्रदा सिंह और कृष्णा देवी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, और मल्होत्रा फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी आवश्यकता है हम जानते हैं हमारा प्रभु से कोई भी के चरणों में कोई भी कारण असंभव नहीं है, और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि इनकी जो भी आवश्यकता है प्रभु उनकी आवश्यकताओं के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लाइन में मौजूद हुए कोई भी एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना करे। हालेलुया। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यह की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं उसके परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज रात को एक और बार प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु तेरे सन्मुख आने के लिए प्रभु जी तूने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लाइन में आए हुए भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के लाइन को तो प्रभु जी आशीषित करके चला रहा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेषकर इस समय प्रभु जी हमारे भाई बहनों की आवश्यकताओं को हम एक मन से प्रभु के नाम से प्रभु जी हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। तो हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर तरस खा प्रभु जी। हमारी सिस्टर स्टेला के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जो भी दुख तकलीफ में जा रहे हैं प्रभु जी, उनके जो भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है प्रभु जी, तो उन पर दया कर प्रभु जी, उनको समाधान से भर दे प्रभु जी। उनके हर एक कष्ट को तो दूर कर प्रभु जी, उनको अच्छा जो नौकरी देकर प्रभु जी उन्हें आशीषित कर प्रभु जी। विशेषकर उनके हस्बैंड याकूब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन्हें तो अल्कोहल से कंप्लीट फ्री कर दे प्रभु जी, और प्रभु के प्रेम को जानने पाए प्रभु जी, और प्रभु को रक्षक स्वीकार करके प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु जी उस परिवार को तो प्रभु जी तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया। उनके बेटा अनुष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसको जित पढ़ाई दिया प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। उसको एक नौकरी की आवश्यकता है प्रभु जी, जल्दी से जल्दी प्रभु जी उस गुड न्यूज हमको सुनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। जल्दी से जल्दी प्रभु जी उनको अच्छा एक नौकरी दे के प्रभु जी तो आशीषित कर, वो भी प्रभु में बढ़ने पाए प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी प्रभु के चरणों में आकर प्रभु जी प्रभु से आशीष मांगने के लिए प्रभु जी उस पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया। उनकी बिटिया मिशेल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उसके शरीर में जो भी दुख तकलीफ है प्रभु जी, सारे रोगों से प्रभु जी उसको तो चंगाई दे प्रभु जी। रोहिणी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस परिवार को प्रभु जी हर हवाई के प्रदेश में प्रभु जी आपके नाम के महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम ब्रदर सरदारा सिंह के लिए, कृष्णा देवी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनकी जो आवश्यकता है इन दिनों में प्रभु जी उन पर तो दया कर प्रभु जी। उनके लिए नया दरवाजा खोल प्रभु जी, ताकि वो निराश ना हो प्रभु जी, पर परमेश्वर पर आश्रित रहकर प्रभु जी आने वाले दिनों में पहले से भी ज्यादा आशीष पाकर प्रभु जी इन दिनों में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। उनके लिए प्रभु जी आप नया रास्ता खोल प्रभु जी। हालेलुया। शेष कर हम गुरविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी, वो भी प्रभु में बढ़ने जा पाए प्रभु जी, प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेने पाए प्रभु जी। हालेलुया। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी इस परिवार को आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। विशेषकर मल्होत्रा फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, रीना मल्होत्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशा मल्होत्रा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो हमसे प्रार्थना मांगे प्रभु जी, उनके प्रभु परिवार में जो भी हालेलुया आवश्यकता है प्रभु जी इन दिनों में प्रभु को जानने पाए प्रभु जी, प्रभु को अपने से मुक्तिदाता स्वीकार करने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। प्रेयर लाइन के द्वारा उनको प्रभु जी आशीषित दे प्रभु जी। हालेलुया। ताकि तेरे वचन को पढ़े और वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। इस परिवार को प्रभु के नाम से हम क्लेम करते हैं प्रभु जी। इन तीन फैमिली को प्रभु जी आपके हाथ में है प्रभु जी, हम एक मन होकर समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति कर प्रभु जी, वो कभी भी लज्जित ना होंगे, हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, हम कभी लज्जित नहीं होंगे प्रभु जी। हालेलुया। तो हमारा बलवान परमेश्वर है, तो हमारा जयशाली परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे, कभी मोर स्पेसिफिक कुछ के लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष और फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि वो डैलस में यहाँ से मूव किए हैं ओक्लाहोमा सिटी से, उनके वीसा प्रोसेसिंग के लिए प्रार्थना करेंगे।
सिस्टर जो पहले प्रार्थना किया तो गुरुविंदर सिंह के लिए ऑलरेडी प्रेयर किया है, उनको भी प्रार्थना में याद करेंगे। और पास्टर कुरियन चरियन जो उल्लासनगर में है, उनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर कलीसिया स्थापित करने के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पर काफी दिक्कत है वहाँ पर कलीसिया के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ये 3 रिक्वेस्ट के लिए कोई भी लाइन में कोई भी मौजूद व्यक्ति पास्टर कुरियन चरियन उल्लासनगर चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरुविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे और आशीष और फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। लाइन में मौजूद है कोई भी एक व्यक्ति आपके सामने आते हैं प्रभु, विश्वास के साथ आते हैं प्रभु कि आप दयालु है प्रभु। आप हमारे प्रार्थना हमेशा सुनते हैं, हमेशा ग्रहण करते हैं और हमेशा हमें जवाब देते हैं प्रभु। आप जीवित खुदा है, यीशु मसीह है मालिक। हम आपके सामने हर एक विनतियां लेके आए हैं प्रभु और हमारे प्रार्थना सुने और जवाब दिए प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, हम इस प्रेयर लाइन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक भाई और बहन जो इस प्रेयर लाइन में इस संगठन में है, उन सबको आपके आशीषों से भर दीजिए प्रभु। खास तौर से हम उस उल्लासनगर के कलीसिया को आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। प्रभु जो भी दिक्कतें हैं वो लोग उधर इकट्ठा होके सब लोग आदमी लोग उनके तकलीफ जो दे रहे प्रभु, उन्हें आपके दर्शन दीजिए प्रभु। जो भी तकलीफें हैं उस तकलीफों को दूर कीजिए प्रभु। जो रास्ता वो लोगों को कलीसिया में आने के लिए रास्ता जो नहीं दे रहे हैं प्रभु, रास्ता बना दीजिए प्रभु। आपके महिमा भर हस्तों से उधर आप छंगाई दीजिए प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, हम भाई आशीष और उनके फैमिली को आपके सामने रखते हैं प्रभु। जो डालस में वो मूव हो गया प्रभु, हम उन्हें आपके सामने आपके चरणों में रखते हैं, आपके सन्निधान में रखते हैं प्रभु, ताकि आप आपके दयानीय हस्तों से, दयानीय नजरों से उन्हें एस्टैब्लिश कीजिए प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु, हमें एक और बार आप हर एक विनतियों को लेके आते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भी हम आपके सामने लेके आते हैं, ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो भाई इस संगठन इस प्रेयर लाइन को चला रहे हैं, उस भाई को आपके सामने रखते हैं प्रभु, आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, ताकि उन्हें आप अपने ज्ञान बुद्धि और ताकत दीजिए प्रभु, ताकि इस प्रेयर लाइन को हमेशा के लिए बहुत सारे आदमी लोगों को, बहुत सारे विश्वासियों को लेके आने के लिए आप उन्हें ताकत दीजिए प्रभु। हम इस प्रार्थना को आपके सामने आपके बेटा यीशु मसीह के द्वारा हम समर्पित करते हैं प्रभु। सुना और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी हमारे जितने भी रिक्वेस्ट है, हमारे सारे रिक्वेस्ट को परमेश्वर सुनता है और इन ड्यू टाइम परमेश्वर हमारे सारी प्रेयर रिक्वेस्टों को का जवाब देते हैं। और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमारी जिंदगी की, हमारे दिल में जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है, परमेश्वर अच्छी तरह जानता है और परमेश्वर हमारी सारी विनतियों को, आवश्यकताओं को सुनता है और हमारी सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अच्छी तरीके से जवाब देता है। हम जानते हैं, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम इस वक्त से प्रार्थना करेंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत में हम जानते हैं कि करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ पे कहीं, और यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी प्रांत है, राज्य स्टेट्स है, वहाँ पर 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि वहाँ पर चुनाव चल रहा है, उनका आखिरी फेज, चुनाव के आखिरी फेज में वहाँ पर आ गया है। उस चुनाव में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन 2 विषयों के लिए, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारत के सारे मिशनरी लोगों के लिए,
सारे मिशन स्टेशंस, सारे कलीसियाओं के लिए, भारत के सारे स्टेट्स के लिए, वहाँ के अधिकारी लोगों के लिए, कोई भी लाइन में मौजूद हुआ कोई भी एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना कीजिए। हमारे पवित्र पवित्र प्रभु, उद्धारकर्ता और शांति देने वाले प्रभु, हमसे बहुत ही प्यार करने वाले, तूने अपनी जान दी परमेश्वर इसीलिए कि परमेश्वर हम उद्धार पाए। जब मनुष्य में कुछ भी अच्छाई नहीं थी परमेश्वर, लेकिन तूने फिर भी हमारे लिए सब कुछ त्याग देकर, हमारे लिए हर दुखों को सहन करके परमेश्वर तूने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग खोला परमेश्वर। और बड़े ही विश्वास के साथ जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, तू हमारे लिए रास्ते को खोल देता है और हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार देता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज भी परमेश्वर आपकी यही इच्छा है कि सारे मनुष्य बचाए जाए, और परमेश्वर यही इच्छा तू हमेशा रखता है और सोचता है कि मनुष्य तेरे ऊपर ध्यान रखे और अपने मन को फिराए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम मनुष्य कठोर है परमेश्वर, हमारे दिल कठोर है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खास करके भारत के लिए परमेश्वर, सारे लोगों के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन पर तू अपनी करुणा कर परमेश्वर। उनके मन कठोर है परमेश्वर, अज्ञानता है परमेश्वर, अंधविश्वास है परमेश्वर, बचपन से उन्हें सही बातें नहीं बताई गई, सच्चाई उन पर प्रकट नहीं हुई परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि तू अपने आप उनको दर्शन दे परमेश्वर, लोग सच्चाई को जान सके, उनके अंधविश्वास तोड़ दिए जाए परमेश्वर। ऐसा तू कर परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज परमेश्वर, धर्म संजीवन उस देश में ला परमेश्वर। लोग तुझे देखने पाए, तेरा दर्शन देखने पाए, सपने में तुझे देखने पाए परमेश्वर, और तू उनसे बातें कर परमेश्वर ताकि वो बचाए जाए, नहीं तो सबका नाश होगा परमेश्वर, और ये तू चाहता नहीं परमेश्वर। हम जब प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर विश्वास के साथ, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। होने दे तेरे वचन का प्रचार हो परमेश्वर, हर दुष्टता की शक्तियों पर जय दे परमेश्वर। लोगों को जो तेरे प्रचार करते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा से भर दे परमेश्वर, अद्भुत कार्य से तू होने दे परमेश्वर, लोग जिंदा परमेश्वर को देखने पाए, ऐसा तू कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो चुनाव हो रहे उसमें तेरी जो इच्छा है परमेश्वर, ऐसे लीडर्स को तू आने दे परमेश्वर। परमेश्वर होने दे वे तेरे वचन का प्रचार लोग करने पाए परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर अनेक लोग बचाए जाए। उस देश पर तू अपनी रहम कर परमेश्वर, और अपनी आत्मा को भेज परमेश्वर। हम मनुष्य जाति परमेश्वर तुझसे दूर जाते हैं, हम अपने आंखों को बंद कर देते हैं परमेश्वर, लेकिन होने दे परमेश्वर तेरी करुणा फिर एक बार उस देश पर कर परमेश्वर। अपनी करुणा अपने प्यार के खातिर तू लोगों को बचा परमेश्वर। होने दे परमेश्वर जो दुष्ट गढ़ है वहाँ पे परमेश्वर वह हर तोड़े जाए परमेश्वर। जो साधु है परमेश्वर, संत लोग है वहाँ पे और सच्चाई को नहीं जानते परमेश्वर, तो उनको दर्शन दे परमेश्वर, ताकि वे सच्चे खुदा को समझने पाए, और तू उनको ये प्रकट होने दे कि तू ही सत्य जीवन और मार्ग है परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है परमेश्वर। वो चाहते कि वो भी स्वर्ग के राज्य को पाए परमेश्वर, लेकिन आज सच्चाई उनके सामने नहीं है परमेश्वर। होने दे उनकी आंखें खोली जाए परमेश्वर, शैतान की हर युक्ति योजनाएं तोड़ी जाए परमेश्वर। ऐसा तू कर परमेश्वर, अपने बच्चों पर दया कर परमेश्वर, उनको बचा ले परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर कि हम और भी दूसरे लोग हैं जहाँ पे परमेश्वर वो तेरे वचन का प्रचार अधिकारी से करने पाए परमेश्वर। और तू प्रत्येक एक को, छोटे जवान को, बड़े को, बुढ़े को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर दे, ताकि अद्भुत कार्य किए जाए और लोग तुझे देखने पाए परमेश्वर। हम तेरा बहुत धन्यवाद देते हैं, तूने अपने आप को हम सबका प्रकट किया परमेश्वर। आज हम तुझे उद्धार करता जानते हैं परमेश्वर। आज हमारे जीवन में तूने शांति दी, वैसे ही अनेक लोगों को तू जीवन में शांति दे परमेश्वर, तेरी खुशी दे परमेश्वर, तेरे संगति का आनंद दे परमेश्वर। उन्हें चखने दे परमेश्वर कि तू कितना भला और कितना प्यार करने वाला है। तेरे संगति के सिवा और दूसरी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मनुष्य को अच्छी लगती है परमेश्वर। जब एक बार तुझे चख लेते हैं, उससे बड़ा ही संसार
में कोई नहीं है परमेश्वर, कोई खुशी नहीं है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर प्यार के लिए जो तूने हम पर किया परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम यही प्रार्थना तुझसे मांगते हैं कि हमारे भाई बहनों पर जो भारतवर्ष में है परमेश्वर, तो ऐसी करुणा को दिखा परमेश्वर, अपने आप को उन पर प्रकट कर परमेश्वर, सच्चाई उन्हें देखी जाए परमेश्वर, शैतान ने जो उनकी आंखों को बंद कर रखा है वो खोली जाए परमेश्वर, ऐसा तू होने दे। हम तेरा फिर एक बार धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रेयर लाइन के लिए परमेश्वर। जितने लोग आए हैं प्रत्येक की जरूरतों को तू जानता है। मांगने से पहले परमेश्वर तूने कहा है कि परमेश्वर तू सर की चीजें मांगो और तुम्हें सारी चीजें दी जाएगी परमेश्वर। होने दे हम तेरे राज्य की खोज करें, तेरे प्यार से हम लोगों को भर दे परमेश्वर, पवित्रता से हमें भर दे परमेश्वर, तेरे लहू से धोकर हमें तेरे जैसा बना परमेश्वर, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर तेरी स्तुति और प्रशंसा करे परमेश्वर और तुझे पहचाने। ऐसा तू होने दे परमेश्वर। हमारी कमजोरी को तू क्षमा कर दे परमेश्वर और तेरे पवित्रता से और तेरे सामर्थ्य से भर एक जीवन जीवन तू हमें दे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा परमेश्वर हर जगह हर कोने में दुनिया के हर चारों दिशाओं में होने पाए परमेश्वर, और लोग सच्चाई को समझ कर परमेश्वर तेरे अनंतकालिक जीवन के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार करे, तेरे आने के लिए अपने आप को तैयार करे। हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर, ऐसा तू होने दे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर एक मन से होकर परमेश्वर तुझसे हम मांगते हैं और तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू प्रेम करने वाला प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। हम अब एक गाना सुनने जाना है। पास्टर पी अब्राहम, आर यू ऑन द लाइन? यस। हम अभी हिंदी में गाना सुनेंगे। पास्टर पी अब्राहम इस वक्त हमें गाने में लीड करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है आज। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है आज। मेरा कुमार तू बेटी हूँ, मुझको बना मुझको संभाल। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको संभाल। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है आज। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है आज। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको संभाल। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना मुझको संभाल। आमीन। Thank you very much, Pastor P. Abraham, for leading that song. It's a very meaningful song. मैं मिट्टी हूँ, तू ही कुम्हार है। हे परमेश्वर, आपके चरणों में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार है। जब हम परमेश्वर के चरणों में टूटे दिल से आते हैं, परमेश्वर अपनी आशीष हमारी जिंदगी में
भर देते हैं, उंडेलते हैं। हम जानते हैं एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल गाना है हमारे दिलों में। इस गाना कई वक्त स्पर्श किया है, गाना है। थैंक यू पास्टर पी अब्राहम फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। नाउ we're going to have the मैसेज के लिए पास सिस्टर लिसी जेकब फ्रॉम डालस। आप लाइन पे है क्या? हाँ, मैं लाइन पे हूँ। इस समय सिस्टर लिसी जेकब डालस से हमें वचन से बात करेंगे। प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन, आज शाम की वचन के द्वारा हमारे दिल से बात करें और परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष वचन के द्वारा आज शाम को बहुत से आशीष पाने के लिए सिस्टर किसी जेकब को लाइन में अगुवाई करते हैं। प्रभु के कलाम सुनने वाले सभी भाई बहनों, माता पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीह नमस्कार। विशेषकर प्रभु के कलाम को आप लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए एक बार फिर से मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं अपने सहृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ इस प्रेयर लाइन को चलाने वाले संचालक को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उन्हें परिवार सहित आशीषित करे ताकि वो प्रभु के कार्य में और भी आगे बढ़े। हम आज के चिंतन के लिए हम वचन की ओर जाएंगे। वचन हम पढ़ेंगे ये रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय का 7 और 8 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो भले कार्यों के धुन में रहकर महिमा, आदर, अमरता के खोजी हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु जो स्वार्थ में अभिलाषाओं के वश में हैं और सत्य को नहीं मानते वरना अधर्म को मानते हैं, उन पर प्रकोप और क्रोध पड़ेगा। हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर इस वचन के आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रभु, इस वचन को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, वचन तेरा है। प्रभु, हम केवल तेरे माध्यम हैं, तेरे हाथों में उपयोग होने वाले एक पात्र है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू बातें करना, वचन लोगों के जीवन में काम करे, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, जो भले कार्यों के धुन में रहते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। जो अभिलाषाओं के वश में हैं एवं सत्य को नहीं जानते हैं, वे प्रकोप और क्रोध का कारण पड़ेंगे। प्रभु, ऐसा ना हो कि हम अधर्म के पीछे जाएं, बल्कि धार्मिक कार्य करते हुए अनंत जीवन के भागी हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम यहाँ पे वचन में देखते हैं कि यदि हम प्रभु को खरे मन से एवं सच्चाई के साथ अपनी आवश्यकताओं को उनके सामने रखते हैं, तो निश्चित प्रभु हमें अनुग्रह और आशीष का जीवन प्राप्त कर देता है। हम यहाँ पे लिखा भी है कि जब हम प्रभु की खोज में आगे बढ़ते हैं, उसकी महिमा और आदर और अमरता के खोजी रहते हैं, तो निश्चित ही वो हमें अनंत जीवन देता है। और निश्चित है कि हम जब सच्चाई से, सच्चे मन से, खरे मन से यदि हम उसके समीप आएंगे, तो निश्चित है कि प्रभु हमें आशीष देगा। क्योंकि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 के 13 और 14 वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यहाँ बहुत अच्छा वचन दिया है कि जब हम पूरे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से उसे ढूंढते हैं, तो यहोवा स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, तुम्हारी परेशानियों से मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। इसलिए मेरे सुनने वाले भाई बहनों, जब हम अपने पूरे मन से, विश्वास के साथ, सच्चाई और खरे तौर से प्रभु को खोजे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो हमसे दूर ना हो सकता है। जो कार्य हमारे लिए असंभव है, प्रभु उसको संभव करके देगा। क्योंकि एलिशा ने ऐसा कहा, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसका पीछा कर। हम अपने अधूरे जीवन से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम यहोवा के पीछे, परमेश्वर के पीछे लगे रहे, तो निश्चित ही वो हमारे निकट आ जाएगा। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 के 6 में इस प्रकार लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो।
और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। परमेश्वर को हमारे जीवन में मिलने वाला समय कौन सा है? कब है वो हमारे निकट आता है? जब वो कब हमारे निकट रहता है, अर्थात वो हमारे समीप कब रहता है? हम देखते हैं कि एक मनुष्य या व्यक्ति के संबंध में कौन सा ऐसा समय कि जब यहोवा निकट रहता है, यह वह समय है जब हम संकट में रहते हैं। निश्चित है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम संकट में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे निकट कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू संकट के समय पुकार, निश्चित मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। ये प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु हमारे संकट है। भजन संहिता यदि हम 34 के 15 और 16, 17 इन 3 वाक्यों को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी पुकार पर लगे रहते हैं। हमारे प्रभु का आंख हम पर लगा है, धर्मियों पर लगा हुआ है। प्रभु अपना कान खुला रखा है हमारी पुकार सुनने के लिए। धर्मी की पुकार सुनता है और यहोवा उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। लेकिन 16 वाक्य हम देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यहोवा दुष्कर्मियों से विमुख रहता है। और दुष्कर्मी जो अधर्म के पीछे भागते हैं, अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं या अभिलाषाओं के वश में रहते हैं, उनके लिए प्रभु कहता है कि वह दुष्कर्मियों से विमुख रहता है कि उसका स्मरण भी पृथ्वी से मिटा डाले। वो फिर उसे इस पृथ्वी पर उसका याद भी नहीं रखता है। ऐसा प्रभु का वचन लिखा है। चाहे हम कोई भी समस्या में क्यों ना हो, चाहे किसी भी दिक्कत में क्यों ना हो, मेरा प्रभु कहता है कि तुम मेरे निकट आओ, निश्चित मैं तुम्हारे निकट हूँ। यदि हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे, उसके 8वां अध्याय के 43 वाक्य में एक ऐसे स्त्री के बारे में वहां बताया गया है जो 12 वर्ष से, इस प्रकार वहां पे लिखा है कि एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसे कोई भी चंगा ना कर सका। पीछे आकर उसने उसका चोंगा या उसका वस्त्र के किनारा को छू लिया, तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द दिया है, तत्काल। तत्काल का अर्थ है शीघ्र, क्योंकि उसने परमेश्वर के निकट आई तो परमेश्वर उसके निकट था। हम देखते हैं कि वो तत्काल चंगाई पा गया, तत्काल उसके जीवन में चंगाई आ गया, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा बीमारी था कि कोई उसकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता। लेकिन यीशु को जब वो अपने कष्ट में खोजा, उसके समीप आए, तो निश्चित हम यहाँ देखते हैं तो उसका कष्ट दूर हो गया। यदि हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं उसकी अवस्था इस प्रकार थी कि उसको कोई भी चंगाई नहीं दे सकता था, किसी प्रकार से वो चंगाई नहीं मिल सकती थी। उसके पास जितना भी धन था, सारा धन, कोई भी धन उसका प्रयोजन नहीं आया, सारा धन खर्च हो गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो समाज और अपने लोगों से अलग किया गया हुआ अवस्था उसके जीवन में था। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें ऐसे रोग आ जाते हैं, ऐसी विपत्तियां आ जाती है, ऐसे संकट आ जाती है जिससे हमें छुटकारा पाना, हमें अपने जीवन में हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि असंभव है। लेकिन प्रभु कहता है तू मेरे निकट आ, मैं तेरे निकट हूँ। किंतु जब वो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो यीशु के निकट आई तो यीशु उसके निकट था। वहां पे लिखा है कि वो यीशु के निकट आई तो उसके समीप, यीशु उसके समीप था। यही कारण था कि वो तत्काल चंगाई पाई। हमारे जीवन में हम कभी कभी तत्काल चंगाई नहीं पा पाते हैं, हमारे समस्याओं से हम तुरंत छुटकारा नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हम यीशु के समीप नहीं रहते हैं। जब यीशु के समीप हम जाते हैं तो देखते हैं यीशु हमारे समीप आता है, क्योंकि भजन संहिता में इसी प्रकार लिखा है, तू मुझे पुकार कि मेरी आंखें तुझ पर लगी हुई है, मेरी कान तेरे दुहाइयों के लिए, तेरे रोना को सुनने वाला प्रभु तेरे समीप है, ऐसा प्रभु कहता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग इस संसार में हैं कि बहुत सारी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका धन संपत्ति नष्ट होते जा रहा है, आत्मा और मन में किसी प्रकार की शांति नहीं है। लेकिन यही समय आपके जीवन में यीशु के समीप आने का उचित समय है। यदि ऐसी स्थिति में आप हैं या हम हैं तो यीशु भी आपके निकट खड़ा हुआ है। इसलिए खरे मन से और हिम्मत के साथ यीशु के करीब आए तो अनंत छुटकारा, अनंत विजय हमें मिल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वे मृत्यु की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
संसार में उनका सब कुछ नष्ट होते जा रहा है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति से, अपनी बुद्धि से ना शांति प्राप्त कर सकते हैं, ना आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने जीवन को धीरे धीरे पाप और धर्मों के कारण परमेश्वर से हमारा मन या हम परमेश्वर से अपना संबंध छोड़ते जाते हैं, संबंध हमारा टूटते जाता है। लेकिन यदि हम, ये मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, यदि हम उस लहू बहने वाले स्त्री की तरह हिम्मत दिखाएं और मजबूती के साथ, उसने बड़ी मजबूती के साथ और हिम्मत के साथ जो निर्णय अपने जीवन में लिया था, वो निर्णय ही उसके जीवन को बदल दिया। वहां यीशु मसीह के पास आकर उसने उसे वस्त्र को छू लिया। यदि हम देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह के समीप आने के लिए उसके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आए। हमारे जीवन में भी कभी कभी बहुत सारी रुकावट आती है कि हम प्रभु के समीप नहीं जा पाते हैं। इसी प्रकार की रुकावट उस स्त्री के जीवन में थी, क्योंकि उसको प्रभु यीशु के पास जाने के लिए बड़ी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ना था। हमारे जीवन में भी बहुत सारे भीड़ होते हैं। ये भीड़ हमारे जीवन के बहुत सारे रुकावटों को दिखाता है। उस स्त्री के जीवन में भी इस प्रकार की रुकावट थी, लेकिन उसने इस रुकावट को ध्यान ना देते हुए, बड़ी भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची। यीशु मसीह के चेले लोगों ने भी उसके साथ बड़ी मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम अपने भाई बहनों के साथ बैठ के प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, तो कभी कभी हमारे साथ ऐसी प्रकार के मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं मिलता है, लेकिन उस स्त्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगली बात हम देखते हैं कि यीशु के उद्देश्य में वह स्त्री कहीं भी नहीं थी। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। वो गरीब थी, लाचार थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत के साथ उसने निर्णय लिया कि मैं उस भीड़ को चीरते हुए यीशु के निकट जाऊंगी। उसने यीशु के निकट गया तो हम अब देखते हैं तत्काल चंगाई पाई। यदि आज हम यीशु मसीह को खोजने वालों के सामने हमारे बहुत सारी इसी प्रकार की रुकावट आती है, पर जो सचमुच खोजते हैं और उसके निकट आना चाहते हैं, उसके लिए सारी कठिनाइयां केवल एक विश्वास को बढ़ाता है। हमारे जीवन की जो रुकावटें हैं, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हैं, हमारे जीवन का जो संकट है, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को घटाता नहीं है और आगे जाने के लिए हमें हिम्मत देता है। यदि आप भी जीवन से ऐसे परेशान हैं या समस्या से घिरे हुए हैं, तो हिम्मत बांधिए और आगे की ओर निकलिए कि यीशु मिल जाए और उसका छुटकारा आपके जीवन में अवश्य निश्चित ही आप देखेंगे। और ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा, क्योंकि उस स्त्री का छुटकारा तुरंत हुआ, वहां लिखा है, क्योंकि वो यीशु के निकट थी। हम भी यीशु के निकट रहे तो हमारी समस्याओं का छुटकारा तुरंत होगा, क्योंकि उसका कार्य वहां एक विश्वास का बहुत बड़ा एक प्रकटीकरण है। हम वहां देखते हैं कि उस स्त्री का विश्वास है जो वहां बड़ा प्रकटीकरण था। हमारे जीवन में यदि हम सच्चे मन से, निष्कलंक मन से हम यदि यीशु के समीप जाते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में तत्काल छुटकारा पाएंगे। हमने देखते हैं कि वो स्त्री केवल बीमारी से चंगाई नहीं पाई, वो प्रभु यीशु की बेटी बन गई, क्योंकि उसके उद्देश्य में क्या था? सच्चाई और विश्वास उसका निष्कलंक था। यदि हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास भी सच्चाई का हो और हमारा विश्वास निष्कलंक हो, तो निश्चित हमारे जीवन में प्रभु मिल जाएगा। हमारे सारी परेशानियों से, सारे संकटों से प्रभु हमको छुटकारा देगा। मेरे सुनने वाले भाई बहनों, हम केवल भौतिक बातों के लिए नहीं उसे खोजें, बल्कि आत्मिक जीवन और आशीष के लिए भी उसे खोले, क्योंकि भौतिक बातें आत्मिक जीवन के साथ मिलने वाला एक पैकेज है। हमारा जो भौतिक जो आशीषें हैं, भौतिक जो उन्नतियां हैं, वो आत्मिक जीवन के साथ मिलने वाला ही पैकेज है, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है कि तू पहले उसकी धर्म और राज्य की खोज कर, सारी वस्तु तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। यदि हम भौतिक वस्तुओं के पीछे पीछे जाएंगे तो हमारे आत्मिक आशीष नष्ट हो जाएगा, शांति नष्ट हो जाएगा, हमारा अनंत जीवन नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम आत्मिक बातों के पीछे पीछे भागेंगे तो हम निश्चित देखते हैं कि बिना बुलाए भौतिक वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि वो पैकेज के रूप में प्रभु दे दिया। जब हम एक सर्विस पे, एक नौकरी पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए एक पैकेज रहता है, उस पैकेज के अंदर बहुत सारी बातें रहती है। उसी प्रकार है हमारा आत्मिक जीवन उसी प्रकार है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि हम आत्मिक जीवन के पीछे भागते हैं, प्रभु के समीप आते हैं, तो सारी उत्तम बातें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं सारी उत्तम से उत्तम चीजें तुमको दूंगा। जो हम प्रभु के सामने आने वालों के लिए प्रभु कहता है कि जवान सिंहों को तो भूखे रह भी सकते हैं, लेकिन मेरे खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पैकेज के रूप में हमको दिया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम
प्रभु की खोज में लगे रहे। क्योंकि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वां अध्याय के 26 और 27 में हम इस प्रकार देखते हैं कि यीशु ने लोगों से उत्तर देते हुए कहा कि तुमसे मैं सच सच कहता हूँ कि मुझे तुम इसलिए नहीं ढूंढे कि तुम्हें चिन्ह देखो, परंतु इसलिए तुमने मुझे ढूंढा है कि तुम रोटी खाई और तृप्त हुए। उस भोजन के लिए हम परिश्रम ना करें मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमें नाश करता है, परंतु उस भोजन के लिए हम परिश्रम करें जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर हम क्या लगाई, छाप लगाई है, उसी पर मुद्रा लगाई है। क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं या वचन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ने प्रभु को अलग अलग तौर से ढूंढा। हम मत्ती के सुसमाचार में, लूकोस के सुसमाचार में यदि पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ज्योतिषियों ने यीशु मसीह को खोजा, उसकी आराधना करने के लिए उसे खोजा। हेरोदास ने यीशु मसीह को खोजा उसका नाश करने के लिए। भीड़ ने यीशु मसीह को खोजा सांसारिकता के लिए। यीशु मसीह के माता पिता ने उसे खोजा क्योंकि वो उसके पास से खो गया था। मेरे इस संदेश को सुनने वाले भाई बहनों, आप इनमें से किस भाग में खड़े हुए हैं? क्या ज्योतिष के समान कष्ट उठाते हुए और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उनको दंडवत करने की कामना करने वाले व्यक्ति हैं, या यीशु को निंदित करने के लिए और उसके विरोध में कुड़कुड़ाने के लिए हेरोदास के समान चलने वाले व्यक्ति हैं, या भौतिक आशीष के लिए यीशु को तत्काल के लिए पूछने वाले व्यक्ति हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन की भाग दौड़ में, पहले उनके पास यीशु था, वे यीशु के निकट थे, लेकिन अपने जीवन की भाग दौड़ में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं कि वो यीशु को बीच में खो दिए। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी आप किसी भी भाग में क्यों ना खड़े हों, आपको लौटने का वक्त है। प्रभु आपको लौटने का वक्त देता है, क्योंकि यदि हम सीधे मन से और निष्कलंक विश्वास के साथ यीशु के निकट आते हैं तो निश्चित ही वो हमारे सारी समस्याओं से हमें छुटकारा देगा। इससे बढ़कर यह है कि वो हमें अपने बेटी बेटा के रूप में हमें स्वीकार करेगा और हमें अनंत जीवन का आशीष देगा। मैं वचन के प्रारंभ में मैंने सही पढ़ा है, इस प्रकार मैंने वचन के प्रारंभ में पढ़ा कि जो भले कार्यों के धुन में रहकर महिमा आदर अमरता की खोजी हैं, उनको वह अनंत जीवन देता है। परंतु जो स्वार्थमय जीवन अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, उसके लिए वह उन पर वह क्रोध और प्रकोप डालते। हे मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु के निकट आए। हमारा धुन या हमारे कार्यों की जो भी कार्य करते हैं उससे हमारी प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आदर हो, उसकी अमरता हो, ताकि हम क्या कर सके, अनंत जीवन पाए। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए केवल ना दौड़े। यदि मैं ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हम अनंत जीवन के भागीदार ना हो पाएंगे, क्योंकि वो उसका प्रकोप और उसका क्रोध हम पर आएगा। यदि आज के सांसारिक लोगों को हम देखेंगे या आज के समय को हम देखते हैं कि हमारा अधिकांश समय हम प्रभु के काम को छोड़ के अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और उन लोगों की तरह हम प्रभु को बीच में खो देते हैं। इसलिए मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु के निकट आए, क्योंकि आज का जो समय है प्रभु की दूसरे आगमन का समय समीप आ चुका है। यदि जब हम प्रभु बुलाएगा तो हम किस भाग में खड़े रहेंगे? हम किस भाग में खड़े रहेंगे? हम प्रभु को खोजने वाले हैं या हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु को खोजते हैं? केवल हम अपनी विपत्तियों के समय क्या प्रभु को खोजते हैं? ऐसा ना हो, क्योंकि हम प्रभु को आत्मिक आशीष के लिए खोजे, आत्मिक आनंद के लिए खोजे, क्योंकि बाकी आशीष हमारे पीछे पीछे आएंगे। इसलिए हम अपने सारे जीवन को सही धार्मिक कार्य करते हुए, धर्म का कार्य करते हुए, भले कार्य करते हुए हम अनंत जीवन के भागीदार बने। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद सिस्टर लुसी। Sister Lucy has given a very powerful message. मैसेज में सिस्टर लुसी ने बताया है कि हम देखते हैं कि दुनिया में लोग कई मार्गों में जाते हैं। कुछ लोग ईश्वर और परमेश्वर के पीछे जाते हैं कि कोई वस्तु ढूंढ के ईश्वर के पीछे जाते हैं, और कुछ लोग ईश्वर के पीछे जाते हैं और कोई कार्यों के लिए। और भाई लुसी ने इस शाम को अच्छी तरीके से हमें बताया है कि हम यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के लिए और सच्चे रास्ते में जाने के लिए
हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम देखते हैं बहन ने बताया कि जो स्त्री जो रक्त का लहू का रोग से बहने का रोग से पीड़ित थी, वो स्त्री ने जो है यीशु मसीह के पीछे जब वो गई थी, उनके जिंदगी में काफी रुकावटें थी, और इस सारी रुकावटों को फेस करते हुए वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब पहुंची तो उसको तुरंत, यहाँ पर वचन में लिखा है कि उस स्त्री को तुरंत लहू बहना स्टॉप किया था। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई के लिए, परमेश्वर के पीछे, जैसे बहन ने पढ़ा था वचन संहिता चैप्टर 34 वर्स 15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर रहती हैं, पर यहोवा की आंखें बुराई करने वालों पर नहीं रहती हैं। हम हमेशा धर्म करने वाले लोग, हम सच्चाई के पीछे जाने के लिए, हम हमेशा धर्मी कार्य करने के लिए हमारी जिंदगी को समर्पित करें, और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हम काफी देख सकते हैं। इस समय मैं जानना चाहता हूं कि शिबू थॉमस आप लाइन में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सॉरी फॉर मैं पहले नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा व्यस्त हो गया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उसका मैं एक छोटे सा प्रेज रिपोर्ट देकर मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। अच्छा वचन के लिए जो सिस्टर के द्वारा दिया गया था, परमेश्वर हमारे समीप रहता है। और प्रेज रिपोर्ट है कि वाइफ ने एक बेबी को डिलीवर किया अप्रैल 22 को। उसके पहले जब शी प्रेग्नेंट थी तो 29 वीक्स हुआ तो शी हैव सम प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आई, और शी कान नो मुश्किल गया उसको, काफी दिक्कतें जा रहे थे। उसका लीकिंग स्टार्ट हो गया। तो जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोला कि जस्ट 29 to 30 वीक्स के अंदर कैसे भी बच्चे को बाहर निकालना है क्योंकि बच्चा इज नॉट ग्रोइंग। उस समय मैंने अपने घुटने प्रभु के सामने टेके और कहा, प्रभु जी तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तेरी आराधना स्तुति करता हूँ, इतने साल से तेरी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ तक प्रभु तूने मुझे लेके आया, इस बीच में तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा, हम लोग दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु जी एटलीस्ट 35 सेफ पीरियड तो तू मेरे वाइफ के साथ रहना। और जब डॉक्टर ने बोला नो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसको जल्दी हैंडल करना जरूरी है। मैंने बोला नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, उसने कहा कि मैं अपने समय में इसे छुड़ाऊंगा। तो हम लोग वेट किए 35 वीक्स तक और प्रभु ने बहुत तायत से उसमें आशीष दिया और सेफ बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ और बच्ची भी अभी काफी ग्रो कर रही है। उसका वेट थोड़ा प्री टर्म था इसलिए 4.12 था, बट प्रभु ने उससे भी बढ़कर आशीष दिया और उसका नाम शी इज 5-7 पाउंड हो गई। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। वो हमारे कभी भी तुच्छ नहीं करता, वो हमें क्योंकि उसका वचन, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है Psalms 9 उसका 9 और 10 में, यह पिसियों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वालों तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तू ही ने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। जो उसकी खोजते हैं परमेश्वर कभी निराश नहीं करता। और प्रभु इन दिनों में बहुत है इस प्रेयर लाइन को आशीष दे, ऐसे इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने मौका दिया। और प्रेज रिपोर्ट खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा गीत मुझे बहुत ही छूता है और मैं गाकर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि समय बहुत हो चुका है, तो भी तो परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से है भरा,
इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और उठाऊं ऊंचा तेरा नाम अधिक, तेरा नाम अधिक। प्रभु धन्यवाद हो। आप सभी, मैं जितने भी जितने भी भाई बहनों ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की है, मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। निरंतर हम प्रार्थना में बढ़ते रहें प्रभु इंद्र में, इस वचन से प्रभु और सभी का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद शिबू थॉमस। हमने शिबू थॉमस से अच्छा प्रेस रिपोर्ट सुना है। एक और बार हम जानते हैं कि हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। जो परमेश्वर ने फर्स्ट सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं, वही परमेश्वर हमारे इस जनरेशन में भी कई अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और हम परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। इस वक्त मैं जानना चाहता हूं कि अगर लाइन में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रेयर आवश्यकताएं हैं, और कोई भी नीड है, आत्मिक हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संकट और कोई भी घटनाएं से जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपको प्रेयर की जरूरत है, तो इस वक्त आप प्रेयर लाइन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम प्रार्थना आपके लिए प्रार्थना उस विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती है। बोल दीजिए बहन जी, मैं बाद में बताता हूँ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं उल्लासनगर से बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर ने हमारे आराधनालय का जो बांधकाम चल रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम चारों तरफ है, लेकिन अभी प्रभु ने हमको थोड़ा उन लोगों को शांत बना कर रखा है। उन लोगों का मुंह को परमेश्वर ने बंद किया है। तो एक बहन था, ऐसा सुबह शाम सब आके हमको गंदा शब्द बोलते रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनका मुंह को भी बंद कर दिया है। तो आगे आप लोगों ने जितना इधर में पहले से बोला था, आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना किया था, तो मैं आप सबके लिए आभारी हूँ। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आगे भी हमारे लिए प्रार्थना करने का अभी, और आज उसका आगे का जो भी बनावटी स्लैब डालने, मतलब छत डालने का है, तो परमेश्वर ने उसमें मदद करने के लिए, और पीछे से जो चर्च में आने के लिए जो दरवाजा हमको चाहिए, तो अभी तक वो दरवाजा का मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं हो गया है। तो जल्दी से जल्दी परमेश्वर उधर से एक रास्ता हमारे लिए खोलकर देने के लिए आप लोग प्रार्थना करने का, अभी तक आप लोगों ने जो प्रार्थना हमारे लिए किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करने का विनती के साथ मेरे गवाही में बंद करती है। हम प्रार्थना करेंगे उल्लासनगर के बहन के लिए। वहाँ पर जो कार्य चल रहा है, परमेश्वर इन एवरी स्टेप परमेश्वर अपना कार्य प्रकट कर रहा है, और जो भी आवश्यकता है उनकी आवश्यकता के लिए भी, और चर्च की बिल्डिंग की काफी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, और जो रास्ता की जरूरत है और दरवाजे की जरूरत है, सारी जरूरतों के लिए हम इस रात को प्रार्थना करेंगे। अगर लाइन में मौजूद हुए कोई भी एक व्यक्ति इस समय स्पेसिफिक रिक्वेस्ट उल्लासनगर के चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्यारे प्रभु जी, हम एक और बार आपके सामने आते हैं प्रभु। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि आप हमारे प्रार्थना सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और जवाब देते हैं। इस वक्त हम उस कलीसिया उल्लासनगर में, जो कलीसिया अपने भाई और बहन जो पास्टर जी ने बना रहे हैं, उसको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जो तकलीफें हैं, जो उन लोगों को, जो आजू में अतराफ में जो आदमी लोग जो उनके तकलीफ दे रहे हैं प्रभु, आप हर एक तकलीफ को दूर कीजिए प्रभु।
खास तौर पे हम ये इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो लोग जो प्रवेश करते हैं उस द्वार को खोल दीजिए प्रभु। जो रास्ता वो लोग बंद करके रखा है उस रास्ता को आप खोल दीजिए प्रभु। जो भी भाई और बहन हो, इंग्ले के परिवार जो तकलीफ दे रहे हैं पास्टर जी को और इस बहन को, हम उनको आपके चरणों में रखते हैं ताकि उनके दिल में आपके शांति से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो लोग भी ये ग्रहण कर सके कि आप एक जीवित खुदा है प्रभु। जो भी लोग उनके लिए उनको तकलीफ दे रहे हैं प्रभु, उन सबको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, ये विश्वास के साथ कि आपके शांति उनके साथ रहे और वो भी आपके प्रकाशित हो, आपके वचन से प्रकाशित हो प्रभु, और सच्चाई जाने ताकि वो लोग भी आपके नजर में, आपके उपस्थिति में आए प्रभु। हम हे प्रभु इस हर एक तकलीफ को जो उल्लासनगर में हो रहे तकलीफ को दूर कीजिए, ताकि उस कलीसिया को आप अद्भुत रीत से आपको प्रगति के ओर आप ले जा सकते हैं प्रभु। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पे कहते हैं प्रभु, आप सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। लाइन में कोई भी व्यक्ति है कि कोई भी विषय बात करने, प्रार्थना करने के लिए इस समय प्रस्तुत कर सकते हैं? मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। हमारे दोस्त लोग कनाडा में रहते हैं, वो लोग प्रभु के सेवा में रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो प्रभु के नाम से मीटिंग करके और आदमी लोगों को इकट्ठा करके प्रभु के बारे में बात करते हैं। वो भाई का नाम है राज तेला, वो आंध्रा के रहने वाले हैं, लेकिन उनके बीवी का नाम है एनी तेला। वो बहुत बड़े कटरियाओं से बहुत बड़े ऑपरेशन सर्जरी होने वाला है 20 तारीख को, तो अभी तो उसने आईसीयू में है कनाडा में। आप एनी तेला को आपके नाम में रखिए अभी, और ताकि खुदा ने अच्छे से अच्छा, वो बड़ा सीरियस बीमारी है, तो खुदा ने अच्छे से अच्छा चंगाई देने के लिए और फिर से वो और उनके पति दोनों खुदावंत की सेवा में रहने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रार्थना करेंगे। और कोई आवश्यकता है और कोई भी जरूरत है कि प्रार्थना करने के लिए, और कोई भी रिक्वेस्ट है तो लाइन में बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। If Pastor Jane is not on the line, let's pray for Sister Annie in the prayer line, and let's close this meeting with a final prayer actually. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहले परमेश्वर समय की धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज शाम के वक्त परमेश्वर आपकी आशीष इस प्रेयर लाइन में उड़ेला, इसलिए मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हमने इस प्रेयर लाइन में कई विषयों के लिए प्रार्थना किया है, तो सारे विषयों को परमेश्वर आपने अपने श्रद्धा से सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि परमेश्वर हालेलुया हालेलुया आप हमारी सारी आवश्यकताओं को सुनते हैं, और सुनने वाला परमेश्वर ही नहीं परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को आप जानते हैं, और आप सारी जरूरतों को आप उत्तर देने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज शाम के वक्त अच्छे गाना दिया पास्टर इब्राहिम के द्वारा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सिस्टर लुसी के द्वारा हमारे अच्छे वचन सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर। पास्टर शिबू थॉमस के द्वारा अच्छा प्रेस रिपोर्ट सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया सारे भाई बहनों को परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपकी सेवकाई के लिए, आपके उपयोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया इस वक्त परमेश्वर हालेलुया हम कनाडा में सिस्टर एनी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया पहले परमेश्वर इस 20 तारीख को एक मेजर सर्जरी से जाने वाले हैं, हमने सुना है परमेश्वर। परमेश्वर हम जानते हैं कि आपके चरणों में कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर वो सिस्टर का कोई भी तकलीफ क्यों ना हो परमेश्वर, कोई भी संकट क्यों ना हो परमेश्वर। हालेलुया हम इस रात के वक्त परमेश्वर, इस शाम के वक्त इस जरूरत को आपके चरणों में लाते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर आप अपने वचन बेच कर परमेश्वर हम जरूरत हम विनती करते हैं परमेश्वर, जिस बहन को परमेश्वर इस रात के वक्त परमेश्वर हालेलुया आपका हाथ बढ़ा के परमेश्वर हालेलुया इस सिस्टर को स्पर्श करें और उनको चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया उनके शरीर में बल दे परमेश्वर। हालेलुया हम जानते हैं परमेश्वर आप जीवन है परमेश्वर। हालेलुया आपकी जीवन परमेश्वर। हालेलुया आपकी पवित्र आत्मा हालेलुया इस सिस्टर के हालेलुया शरीर में हालेलुया हालेलुया भूख करने के लिए
इस शाम की वक्त हम प्रार्थना करते हैं और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और प्रेयर लाइन में मौजूद कोई भी व्यक्ति, हालेलुया, जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है परमेश्वर, उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर आप भरपूर करने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर, हालेलुया, इस प्रेयर प्लान के लिए प्रार्थना करते हैं, साजन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, विजय सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, उनके जीवन में भी परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, सारी आशीषों से उंडेलना परमेश्वर। हालेलुया प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हम सारी चीजें आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारी आवश्यकताओं को आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा के तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम सबको हमारे जिंदगी में आशीष दे परमेश्वर, हमारी मदद करे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी शांति, हालेलुया, आपकी अनुग्रह परमेश्वर। हालेलुया। प्रेरणा में मौजूद हुए सारे व्यक्ति के जीवन के ऊपर आने के लिए परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा सारे व्यक्ति जीवन पे उठने के लिए परमेश्वर, हम इस रात की वक्त, शाम की वक्त विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, सारी बातें आपकी चरणों में एक और बार समर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातें आपकी चरणों में रखते हैं, सुनो ग्रहण कर। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज रात को भी हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हमें आशीष दी, इसलिए परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जॉनसन को लीड करने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। इस परिवार को परमेश्वर आशीष आए मेरे भाई बहन को परमेश्वर आशीष दे। गाना गाने वाले पास्टर इब्राहिम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर लिसी, थैंक यू फॉर द मैसेज, ब्यूटीफुल वर्ड। हालेलुया। इस दुनिया के सब कुछ से अधिक हम अनंत जीवन के खोजी होकर और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को कृपा दे। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए परमेश्वर हमें कृपा दे। हालेलुया। इतना पावरफुल वचन परमेश्वर ने आज रात को हमें सुनाया। हालेलुया। हम सब अनंत जीवन पाने होने पाए। परमेश्वर विशेषकर ब्रदर सरदारा सिंह को और कृष्णा देवी को अपने पर्सनल प्रेयर में भी याद करेंगे। उनकी जो भी आवश्यकता परमेश्वर पूरी करे। और ब्रदर गुड्डा ने जो सर्जरी का बात बोला, तो सिस्टर को जो भी मेजर सर्जरी को परमेश्वर पूर्ण चंगाई देने के लिए, फिर हम अपने पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट में इन सब प्रेयर रिक्वेस्ट को हम याद करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। हैव ए गुड नाइट। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख आओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वासियों यहोवा की स्तुति करो, वासियों यहोवा की स्तुति करो।